हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम ही स्टोरी विद रवि। मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है भटकती हुई आत्मा भाट के बारे में। ये कहानी एक अस्पताल की है जहाँ एक लड़की के साथ एक भूतिया घटना घटती है। एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। वो एक अस्पताल में काम करती है। सोनिया बहुत खुश थी कि बहुत कोशिश करने के बाद उसकी अस्पताल में नौकरी लग गई थी। उसे लग रहा था कि वह अस्पताल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि उसे एक बहुत ही खतरनाक काम मिला था। वह नाइट शिफ्ट पर काम करती थी और अक्सर रात के समय अकेले ही जगह जगह चक्कर लगाती रहती थी। एक रात उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा। तो सोनिया अपने सीनियर नर्स के पास चली गई और उससे पूछा कि ये मरीज आपसे क्या बातें कर रहा था। सीनियर नर्स ने सोनिया को बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा था। उन्होंने सोनिया को बताया कि उस मरीज को रोज रात को एक लड़की दिखती है और उससे बात करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह बहुत ही अजीब थी। उसके आंखें जली हुई थी और उसके हाथ बहुत ही काले थे। सोनिया को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा कि शायद यह मरीज पागल हो गया है या फिर उसे भ्रम हो रहा है। रात के करीब 11:30 बजे सोनिया अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए वहीं जाती है जहां वह मरीज था। वह उस कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे अनुभव होता है कि उसके ऊपर कुछ ठंडा हवा का झोंका चला आ रहा है जो उसके हाथों को छूता है। उसे लगता है कि अब वह बेहोश होने वाली है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है, जो सीधे उसे ही देखती हुई उसकी तरफ आ रही थी। सोनिया उसको देखकर एकदम से घबरा जाती है। वह लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे। उसके बाल एकदम सफेद थे और आंख आग के तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका शरीर देखकर सोनिया के डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वह उसे देखकर कांपने लगती है। वो मन ही मन में सोचती है कि आज तो मैं नहीं बचूंगी, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, अब ये मुझे जान से मार देगी। फिर सोनिया उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, आज के बाद मैं इस अस्पताल में कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा बोलते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की वहां से सोनिया को भागने नहीं देती है, बल्कि और उसके नजदीक आने लगती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे सोनिया की तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही उसके करीब आती है तो वह और अजीब दिखने लगती है। अब सोनिया के पास वहां से भागने का कोई उपाय नहीं सूझता है, इसलिए वह उस कमरे के एक कोने में चली जाती है और वहां अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। फिर उस चुड़ैल ने सोनिया के नजदीक आकर कहा, मुझे बचाओ। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। सोनिया अब थोड़ा शांत होती है और सोचने लगती है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, मुझे बचाओ। इस घटना के बारे में वो अपने स्टाफ को बताती है, पर उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। अगले दिन वो लड़की फिर से सोनिया को दिखाई देती है और उससे बोलती है, मुझे बचाओ। इस पर सोनिया उस चुड़ैल से बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वह भूतनी सोनिया से कहती है, कई साल पहले मैं भी इसी हॉस्पिटल में नर्स थी। एक रात मैं यहाँ सारे मरीजों को देखने के बाद मैं एक कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और मैं वह सो गई। कुछ ही देर में पता नहीं कैसे वहां आग लग गई और मैं वही जल के मर गई।
हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलने नहीं दिया और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे ही दफन कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बन के भटक रही हूँ, भटकती हुई आत्मा, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा क्रियाकर्म करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद सोनिया ने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बात बताई। तब जाके हॉस्पिटल वाले उस लड़की की लाश के बचे हुए अवशेष को वहां से निकला और विधि विधान से उसका क्रियाकर्म करवाया। इसके बाद से ना ही सोनिया को और ना ही उस हॉस्पिटल में किसी को भी वो लड़की नहीं दिखाई दी।